हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माई मिनी ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में बेसिकली क्या करने वाले, हम लोगों का लिट्टी चोखा का प्लान काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको करना है। तो हम लोग पहुंच जाते हैं एक फ्रेंड के घर और करीब 7 बजे का समय हो रहा होता है। जब हम लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है ऊपर लाइट का व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि हम लोग आश्रित थे सरकारी लाइट पे जो कि स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था। लेकिन आपको पता ही है कि अगर आप झारखंड में हैं तो आपका ये एक्सपेक्टेशन शायद गलत है कि फैसिलिटी आपको पूरा दिया जाएगा। खैर, इससे आगे निकलते हैं और आते हैं अपना लिट्टी चोखा पे। तो फाइनली हम लोग गोईठा वगैरह को जला लिए थे, उस पे बैगन को सेक लिया गया था और फिर बैगन का जो छिलका है उसको बारीकी से उतारा जा रहा था, जिसमें सभी दोस्त अपना हाथ बटा रहे थे ताकि हम लोगों का जो है लिट्टी हम लोगों का फिल करके रेडी हो रखा था। बस बारी था हम लोगों को आग के अंदर डालने का। साथ ही साथ हम लोगों का बैगन भरता भी तैयार हो रहा था जो आग के ऊपर जलाया गया था। इसको बारीकी से छिला जा रहा था। इसमें सभी लोग अपना हाथ बटा रहे थे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसके साथ ही आप देखेंगे तो टमाटर को भी जलाया गया था आग के ऊपर, और बाकी सारी चीज़ें जो कि चोखा के लिए ज़रूरी होते हैं उसको भी रेडी किया गया था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ टमाटर पके नहीं थे, उसको वापस से पकाया जा रहा था आग के ऊपर डाल करके। तो जैसा कि आप देखेंगे कि बैगन पूरी तरह से नहीं पक पाया था, तो जो अनपका हुआ जो भाग था उसको चाकू के माध्यम से अलग किया जा रहा था। जिसमें से एक हमारे फ्रेंड थे जिनका कहना था कि नहीं, ब्लॉगिंग तो नहीं होने देंगे। तो लेकिन मेरा कहना था कि ब्लॉगिंग तो करके रहेंगे। तो फिर क्या था कि जो चोखा के लिए जितने भी आइटम्स थे उसको बारीकी से रेडी कर लिया गया था, ऑलमोस्ट रेडी कर लिया गया था। बाकी था कुछ बैगन जिनके छिलके नहीं उतर पाए थे वापस से उतारने का। लाइट का व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोगों को करना क्या पड़ा कि मोबाइल का लाइट से ही सारा काम को करना पड़ा। आप देखेंगे तो गोईठे में अब बारी आ चुका था लिट्टी को डालने का, क्योंकि आग उससे पहले बहुत ज्यादा था, तो अगर हम लोग डालते तो लिट्टी जल जाता। तो एक एक करके सौरभ जी आग के ऊपर लिट्टी को रख रहे थे और लिट्टी को बहुत ही बारीकी से सजाया गया था। उसके बाद क्या करते हैं, लिट्टी के ऊपर हम लोग गोईठा डालते हैं और वापस से आग लगाते हैं ताकि हम लोगों का जो लिट्टी है वो प्रॉपर पके। और ये आप देखेंगे तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। कुछ अपना सलाद का मटेरियल रेडी करने में लगे थे, जैसे कि प्याज काटना, लहसुन काटना। ये उमेश जी बहुत ही भली भांति इस चीज़ को करने में निपुणता प्राप्त किए हुए हैं। साथ ही साथ सौरभ जी चोखा को रेडी करने में लगे थे। और फाइनली हम लोगों का लिट्टी कुछ इस तरीके से बनता है। लाइट कम होने के कारण हम लोगों का लिट्टी जल जाता है और उसी में थोड़ा बहुत हम लोग लिट्टी खाते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।